रोज का 10,000 स्टेप चल रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ, हार्ट का रिपोर्ट कैसे ठीक नहीं आता? और ये लेफ्ट साइड के ऊपर पेन क्यों रहता है मेरे हमेशा? हाँ? आपकी स्मार्ट वॉच सिर्फ एक ट्रैकिंग टूल है। वो आपको बताती है कि आपकी एक्टिविटी कितनी थी और एक्टिविटी की इंटेंसिटी कितनी अच्छी थी। आपके हार्ट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 कदम चलते हैं या 15,000 कदम चलते हैं। ना ही आपके हार्ट को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि आप 20 ग्राम प्रोटीन लेते हैं या 40 ग्राम। आपके हार्ट के कुछ मार्कर्स हैं, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स आते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका ऑक्सीजन अपटेक कितना है। अगर आपका ऑक्सीजन अपटेक बहुत अच्छा है तब आप बोल सकते हैं कि आपका हार्ट अच्छी तरह काम कर रहा है। भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स देखे जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर देखा जाता है और उससे भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी नींद यानी आपकी रेस्टिंग साइकिल्स अच्छी हैं या नहीं। डेफिशिएंसीज विटामिन डी है, B12 है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 है। अगर इसकी भी अगर आपको डेफिशिएंसी है तब भी आपका हार्ट ठीक से काम नहीं करता। अल्कोहल, स्मोकिंग या आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत तनाव है। ब्लड के पैरामीटर्स के अंदर हम लोग MCV, MCH, RDW यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ये भी देखते हैं, क्योंकि MCH, MCV ये जितने काउंट से इससे पता चलता है कि आपकी ऑक्सीजन अपटेक कितनी अच्छी है। हीमोग्लोबिन से भी पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन या आपका ब्रेन कितना ऑक्सीजन ले पा रहा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कहीं पर भी ऊपर नीचे है, आपके ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे है, तब आप हो सकता है कि फिट दिखते हो, लेकिन आपकी हार्ट हेल्थ है वो ये सारे टेस्ट की वजह से, ये डेफिशिएंसीज, ये डिसऑर्डर्स की वजह से पता चलती है। मानकर चलिए कि आपको हाइपरथायरॉइड है। कुछ लोग जो होते हैं जिनको हाइपरथायरॉइड होता है वो वैसे ही स्लिम दिखते हैं और वो जल्दी मसल पुट ऑन कर लेते हैं। तो अगर वो ये सोचते हैं कि हम जिम में जाएंगे और मसल पुट ऑन कर लेंगे, लेकिन उनके बाकी के जो इश्यूज हैं जो थायराइड से रिलेटेड रहते हैं या शुगर से रिलेटेड रहते हैं, अगर वो फिर भी रहेंगे तब आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कोरिलेट किया जाता है, यानी आपको एक टेस्ट कराया जाता है, वो टेस्ट के बाद लिखा जाता है कि दिस हैज टू बी फर्दर कोरिलेटेड। कोरिलेट क्यों किया जाता है? ताकि ये पता चल सके कि हम जो सोच रहे हैं क्या ये वही है या और कुछ है। तो सिर्फ एक पैरामीटर के बारे में अगर आप सोचेंगे कि नहीं ठीक है, मैंने प्रोटीन इतना ले लिया, मेरी मसल काउंट इतनी अच्छी है और मैं 10,000 कदम चल रहा हूँ और मेरे हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी है, नहीं, आप भ्रांति में मत रहिए। अगर हो सके तो आप अपने ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आपको कोई डेफिशिएंसी है या नहीं वो भी देख लीजिए। नींद के लेवल्स अच्छे होने चाहिए, यानी आपके स्लीप और रेस्टिंग साइकिल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्लीप साइकिल्स और रेस्टिंग साइकिल्स दो अलग चीज होती हैं। हो सकता है आप 10 या 12 घंटे सोएं लेकिन आपकी रेस्टिंग साइकिल्स अच्छी ना होंगी। व्हेन यू वेक अप यू वुड स्टिल बी फीलिंग अ लिटिल बिट ड्राउजी, वीक और फटीग। तो सोकर उठने के बाद भी अगर आप फटीग फील करते हैं, ये होता है कि आपकी बॉडी के रेस्टिंग साइकिल्स पूरे नहीं हुए हैं। कुछ लोगों को आदत रहती है हफ्ते में 1 या 2 बार वो लोग अल्कोहल भी लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारा मसल काउंट बहुत अच्छा है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जो खाना खाते हैं वही आपको पचता नहीं है ठीक से, डाइजेशन है, एब्सॉर्प्शन है न्यूट्रिशन का, वो ही नहीं हो पा रहा। तो सिर्फ जिम में जाने के बाद या आप 10,000 कदम चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी है, तो आप भ्रांति में मत रहिए। बेहतर होगा आप ये सारे के सारे ब्लड टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे CBC है वो तो कराना जरूरी ही होता है, लिपिड प्रोफाइल भी देखा जाता है, लीवर के कुछ टेस्ट होते हैं वो भी देखे जाते हैं, थायराइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी इससे पहले शुगर की कोई हिस्ट्री रही है तो HbA1c, विटामिन डी और B12 भी चेक करा लेना चाहिए। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्ते। ओम शांति 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 शांति।